हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। अब जो कि नेक्स्ट पार्ट वीडियो का हम शूट करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने मैं अपलोड करने जा रहा हूं, उसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। इससे पहले हम चैप्टर 1 में बिजनेस क्या है, बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस करने के हमारे फायदे क्या होते हैं और बिजनेस करने के हमारे नुकसान क्या होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने एक्चुअल में कुल मिला के फर्स्ट चैप्टर के एक्चुअल में 4 पार्ट में भी मैंने अपलोड किए हैं, और 4 पार्ट के बाद मैं फर्स्ट वीडियो का सेकंड चैप्टर का मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। उसमें क्या रखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें हमने पढ़ा था बिजनेस के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, आप कौन कौन से फॉर्म्स के थ्रू बिजनेस कर सकते हो, वो उसमें हमने कवर किए थे। अब हम बात करेंगे बिजनेस का सेकंड फॉर्म, पार्टनरशिप, जो कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ रखा था कि ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ सिंगल पर्सन ही ऑनर हो किसी बिजनेस को करने का, उसको हम कौन सा बिजनेस बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके ही आगे एक और फॉर्म है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होता है, बचपन से बच्चों आपने सुन रखा होगा कि दो लोग आपस में पार्टनर हैं, ये दो पार्टनरी में बिजनेस कर रहे हैं। मींस अपने बिजनेस में किसी दूसरे को शामिल कर लेना या फिर दूसरे के अलावा तीसरे को भी शामिल कर लेना, उसको हम बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप बिजनेस, जो कि हम बचपन से सुनते समझते आए हैं। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि बचपन से जो आप सुनते और समझते पार्टनरशिप की लैंग्वेज आए हो, डेफिनेशन है, वो एक हद तक सही है। और बिल्कुल आपने सही सुनते आए हो कि पार्टनरशिप का मतलब दो लोग साथ में मिलकर कोई बिजनेस करें, उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। लेकिन जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो उसमें क्या रहेगा, बिजनेस स्टडीज के अलावा आपको पार्टनरशिप में उसकी डेफिनेशन थोड़ी लिटरली पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी साइंटिफिकली पढ़नी पड़ेगी, उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या आएंगे, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं कुछ वर्ड्स को, उन वर्ड्स को आप थोड़ा फोकस करके रखिएगा। ओके, तो पार्टनरशिप क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू और मोर देन टू पीपल्स। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, टू और मोर देन टू पीपल्स, या तो दो या फिर दो से ज्यादा पीपल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप। वो हैव एग्रीड, जो कि एग्री हुए हैं, किस लिए एग्री हुए हैं, टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस, एक लीगल बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, एक लीगल बिजनेस को चलाने के लिए वो लोग एग्री हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। देखिए इससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था जिसमें सिंगल पर्सन था। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप था तो हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें पार्टनरशिप बिजनेस करना पड़ा। बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में कि अगर आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप था तो पार्टनरशिप क्यों करना पड़ा। एक्चुअल में क्या हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप की आपने लिमिटेशंस में एक पॉइंट पढ़ा होगा, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड हैस्टी डिसीजन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लिमिटेशंस थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमें पार्टनरशिप चुननी पड़ी। क्योंकि में क्या हुआ ना, अगर आपने सुना हो पहले इकोनॉमिक सेंस में कि हमारे पास बार्टर सिस्टम चला चलता था। बार्टर सिस्टम मींस अगर किसी को गेहूं के बदले चावल मिल जाना, मिट्टी के बर्तन के बदले आप कुछ और आइटम दे सकते हो उसको, मतलब कुल मिला के एक्सचेंज सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। उसके बाद हमारा बिजनेस बढ़ा, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाया। सबसे छोटा फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, सोल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक इंसान के बस की बात नहीं रही, मतलब बिजनेस की आवश्यकताएं बढ़ती रही, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ते रहे, बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ने लगी, बिजनेस में स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ने लगी। बिजनेस में एक अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो आपकी कैपिटल बिजनेस में आप लगाते हो, पैसा लगाते हो, उस पैसे की जरूरत पड़ने लगी, और कुल मिला के बिजनेस बड़ा होता गया। तो ऐसी कंडीशन में सोल प्रोप्राइटरशिप का अकेले उस बिजनेस फील्ड में टिक पाना इम्पॉसिबल था। तो उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए एक फॉर्म आया, पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप में क्या हुआ, जो इंसान एक, जैसे कि आपको पता है ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, तो जितने ज्यादा पर्सन हमारे पास होंगे हमारे कोलैबोरेशन में, हमारे साथ काम करने के लिए, उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। क्योंकि हर इंसान की काम करने की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर इंसान अपना एक स्पेशल आइडिया लेके आता है, हर इंसान अपने पास एक स्पेशल नॉलेज लेके आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उन सब के माइंड का, उन सब की मेहनत का फायदा मिलता है, और हम अपने बिजनेस को और आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, और बिजनेस की जो बड़ी हुई रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं।
तो अगर बिजनेस को आपको बढ़ाना है तो आपको लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल पर्सन की लिमिटेशंस होती हैं कुछ, तो लिमिटेशंस को कैरी आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? पार्टनरशिप की। देखिए बच्चों, आगे जाके पार्टनरशिप भी कमजोर पड़ गया, क्योंकि बिजनेस दिन पे दिन बढ़ते चले आ रहे हैं लोग, है ना। तो आगे जाके पार्टनरशिप भी कमजोर पड़ा, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि आप आगे के पार्ट पढ़ने वाले हो, जो कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप कहता है, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू और मोर देन टू पीपल्स हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस, जो कि एक लीगल बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, टू और मोर देन टू पीपल। अब बात करते हैं फिर से हम सोल ट्रेड की, क्योंकि हमें कंपैरिजन करते रहना पड़ेगा, क्यों तभी आपको माइंड में समझ में आएगा कॉन्सेप्ट्स। तो अब हम बात करेंगे सोल ट्रेड की। तो सोल ट्रेड में मैंने आपसे को बताया था कि सोल ट्रेड पर कोई भी गवर्नमेंट एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप पे गवर्नमेंट एक्ट लागू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप बिजनेस जितने भी हमारी कंट्री में चलेंगे उन पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लागू होंगे। देखिए डेफिनेशन सब लिखते हैं, तो डेफिनेशन ये नॉर्मल डेफिनेशन है, जो कि सूटेबल डेफिनेशन विच इज सूटेबल है फॉर एवरीवन, जो कि मैंने आपको नॉर्मल डेफिनेशन बताई है। अब ये जो डेफिनेशन में आप नीचे पढ़ रहे हैं, ये भी एक डेफिनेशन है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है। लीगल डेफिनेशन है ये पार्टनरशिप की। ये कैसी डेफिनेशन है? लीगल डेफिनेशन है, जो कि एक्ट की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन सब लिखते हैं, ये भी लिख भी, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये एक्ट वाली डेफिनेशन लिखोगे तो आप लोगों से कुछ मार्क्स ज्यादा ला सकते हो, क्योंकि इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आप एज मार्किंग लाओगे। इसलिए मैं बताऊंगा कि इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और जो लीगल डेफिनेशन जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दे रखी है, उसकी एक क्वालिटी ये है कि ये हर जगह, हर बुक में, हर राइटर की बुक में सेम मिलेगी, क्योंकि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसने दी है? लीगल इंस्टीट्यूशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। इसलिए इस डेफिनेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप टू और मोर देन टू पर्सन, जिनको आपने पढ़ रखा है यहां पर, उनको उन्होंने शॉर्ट में रखा है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है? बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। क्योंकि जब इन लोगों ने साथ में बिजनेस करने का नक्की किया है, बिजनेस करने का फाइनल किया है, तो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी तो वो आपस में शेयर करेंगे। और अगर प्रॉफिट शेयर करेंगे तो लॉस भी उनको आपस में शेयर करना पड़ेगा। जो लॉस उठाएगा वो भी वो लोग आधा आधा भुगतेंगे, आधा आधा वो लॉस सहन करेंगे और प्रॉफिट भी लेंगे, है ना। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस में उनको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी वो शेयर करेंगे, और लॉस होता है तो लॉस भी उनको शेयर करना पड़ेगा। who have agreed to share the profit of a business, जो एक बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल, जो कि सबके द्वारा, जो सबने मिलके, कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम। ये लाइन थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी आपकी, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी भी नहीं समझ में आई थी। कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। जब इस लाइन में बात किसकी हो रही है? इस लाइन में बात हो रही है प्रॉफिट की। वो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो कि प्रॉफिट बिजनेस का होगा उसको शेयर करने की बात होंगे। और जो प्रॉफिट की वो बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट या तो सभी लोगों ने मिलकर कमाया होगा या फिर किसी एक पर्सन ने कमाया होगा, ठीक है ना। जिस प्रॉफिट की वो बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट या तो सभी लोगों ने मिलकर कमाया होगा या फिर किसी एक ने कमाया होगा, लेकिन शेयर सब में होता है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट है, यहां पर लोगों ने एग्री किया है कि हम सारे के सारे प्रॉफिट शेयर करेंगे। बात यहां पर पता किस चीज की हो रही है? यहां पर बात हो रही है म्यूचुअलिटी की। म्यूचुअलिटी की बात हो रही है। म्यूचुअलिटी मतलब अगर किसी बिजनेस में, मैं आपको यहां पर बताऊं कि किसी बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, आपको यहां से दिख रहा होगा ना, किसी बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। इन तीनों ने पार्टनरशिप के थ्रू एक बिजनेस करने का डिसीजन लिया है। अब भले ही बिजनेस में ए ने पूरा काम किया हो और बी और सी छुट्टी पर चले गए, ए ने पूरा काम किया है, बी और सी छुट्टी पर चले गए, तो जो प्रॉफिट होगा वो ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा, क्योंकि इन सबके बीच में एग्रीमेंट है, क्योंकि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे और रिस्क होगा तो रिस्क भी शेयर करेंगे। लेकिन अगर किसी टाइम पे अगर ए और बी भी काम पर नहीं रहे और सी ने अकेले काम किया है तो भी प्रॉफिट सब में बटेगा, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ये दोनों काम पर चले जाएं और इसको भी छुट्टी लेना पड़े, या फिर ये काम पर रहे इन दोनों को छुट्टी लेना पड़े।
तो आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंसी, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट रहता है, जिसके थ्रू वो प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, चाहे वो किसी एक के थ्रू कमाया गया हो या फिर सबके थ्रू कमाया गया हो। तो पार्टनरशिप की आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई कि पार्टनरशिप होती क्या है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप होती कैसे है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी है और हम दोनों आपस में पार्टनरशिप करेंगे, तो क्या बोलेंगे, कैसे पार्टनरशिप बनेगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे को पार्टनरशिप करना है आपके साथ, और आप बोलो कि हाँ ठीक है, तो आपने मेरी बात से एग्री किया, मींस हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। समझ रहे हैं आप बात को, थोड़ा गहराई में जाइएगा, थोड़ा बेसिकली इस बात को समझिएगा कि अगर पार्टनरशिप मेरे को आपके साथ करनी है और मैंने आपसे पूछा कि भाई मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, अगर आपने नो किया तो पार्टनरशिप होगी क्या, नहीं। आपके यस करने पर ही पार्टनरशिप होगी, और आपने यस किया, यस करने का मतलब है आप क्या हुए, एग्री हुए। तो इस बात से ये लाइन निकल के आती है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। व्हाट, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के थ्रू आउट ही निकल के आता है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला अगर यस नहीं बोलता है तो एग्रीमेंट नहीं होगा, और सामने वाला यस नहीं बोलेगा तो पार्टनरशिप होने वाली नहीं है। तो ऑल वी नो दैट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकता। पार्टनरशिप का बेस, पार्टनरशिप का रिसोर्स, पार्टनरशिप का सोर्स क्या है, एक एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के बेस पर ही वो सारी पार्टनरशिप होती है और सारी पार्टनरशिप का बिजनेस चलता है। तो आपको ये पार्टनरशिप समझ में आई, डेफिनेशन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स, और मैं फिर से कहूंगा कि फीचर्स से ही आपके मेरिट्स निकलेंगे और फीचर्स से ही आपके डीमेरिट्स निकलेंगे। तो इसलिए हमें फीचर्स को, उसकी क्वालिटीज को थोड़ा ध्यान में रखना है ना, उनको हम पढ़ते चलेंगे। तो फीचर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है, पार्टनरशिप बनती कैसे है। तो फॉर्मेशन कैसे होगी, एग्रीमेंट के थ्रू। इससे पहले मैंने आपको व्यू पॉइंट बताया था कि आप यस करोगे और आप एग्री करोगे। तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसा होता है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इसलिए पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एक एग्रीमेंट के थ्रू ही होता है। और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जैसे आपने, मैंने ओरली बोल दिया यस, लेकिन सामने वाले के माइंड में आया कि नहीं, जो भी हमारे बीच में डिसीजन हुआ उन सबको रिटर्न लीजिए और रिटर्न में हमारे साइन होंगे। रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल। तो फॉर्मेशन कैसे होगा पार्टनरशिप का, एग्रीमेंट के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर, लायबिलिटी। देखिए मैंने आपसे बोला था कि लायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द चैप्टर। तो लायबिलिटी आपका यहां पर फिर से वही वर्ड आया है। तो लायबिलिटी कैसी रहेगी पार्टनर्स की, अनलिमिटेड। क्योंकि कल के दिन अगर लॉस हो जाता है तो सारे पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे उस लॉस को कवर करने के लिए। देखिए लायबिलिटी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक जरूर है, लेकिन लायबिलिटी समझने के लिए आपको कंपनी तक वेट करना पड़ेगा। जब तक मैं आपको कंपनी समझाऊंगा ना, तब तक आपको लायबिलिटी क्लियर होगी, क्योंकि जब तक कंपनी तक आते आते आपको लायबिलिटी टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी के बाद अगर किसी को लायबिलिटी में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेगा, कीवर्ड कंपनी तक आएगा। लायबिलिटी आप इतना समझ लीजिए यहां पर कि पार्टनर्स कैसी रहती है, अनलिमिटेड। जितने भी पार्टनर्स हो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। थर्ड पॉइंट, रिस्क एंड प्रॉफिट। ये फीचर है। रिस्क और प्रॉफिट पार्टनरशिप में कैसा रहेगा, शेयर रहेगा, क्योंकि रिस्क और प्रॉफिट वो आपस में शेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी, सोलो प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन डिसीजन लेता है, लेकिन पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी, शेयर। क्योंकि आपस में वो डिस्कशन करके, जितने भी पार्टनर्स हैं डिस्कशन करके ही आपस में डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब होता है कि कितने पार्टनर किसी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि आपने भर लिया 1000-1500 लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भीड़ जमा करके रखी है कि हम सब पार्टनर्स हैं। उसके भी कुछ रूल्स हैं, जो कि रूल्स बनाया किसने, ये चाचा जी है ना हमारे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसने कुछ रूल्स भी बना रखे हैं, तो उन रूल्स को भी हमें फॉलो करना है। और उन रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे। अगर कोई इसमें भी सोच रहा है ना कि किसी
पार्टनरशिप में कितने मिनिमम मेंबर्स होंगे, तो सबसे बड़ा गधा या फिर गधी हम उसको बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि मिनिमम मेंबर्स पार्टनरशिप में कितने होंगे, पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, ये कॉमन सेंस है, 5 साल का बच्चा बता देगा कि पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, क्योंकि बिना 2 इंसान के पार्टनरशिप होती ही नहीं है ना। अब सलमान खान तो हो नहीं कि खुद की कमिटमेंट करो और खुद से ही ना सुनो, तो कम से कम 2 बंदे तो चाहिए ही पड़ेंगे आपको कमिटमेंट करने के लिए। तो पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर होते हैं कितने, 2, और मैक्सिमम होते हैं कितने, 50 तक पार्टनर्स आप बना सकते हो। ये नए रूल के अकॉर्डिंग, इससे पहले पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग जो कि आपकी बुक्स में देखने को मिलेगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, एंड इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस देयर आर 10। तो इन सब को भूल जाइए, नए अपडेटेड फैक्ट्स को आप याद रखिए। मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं कितने, 50। तो यहां पर एक फीचर मैं आपको पढ़ा रहा था पार्टनरशिप का, क्या कि नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो किसी भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम या तो 2 या फिर 50 मेंबर्स हो सकते हैं। और म्यूचुअल एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, तो उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी, जो मैंने आपको ABC वाला एग्जाम्पल बताया था, तो वो म्यूचुअल एजेंसी होती है कि एक का किया हुआ एक्ट इन सबको इफेक्ट करता है। भले ही अगर बी ने कोई काम किया है तो उसका इफेक्ट ए पर भी पड़ेगा और सी पर भी पड़ेगा, अगर सी ने कोई काम किया है तो उसका इफेक्ट बी पर भी पड़ेगा, ए पर भी पड़ेगा, और अगर ए ने कोई काम किया है तो उसका इफेक्ट बी पर भी पड़ेगा, सी पर भी पड़ेगा। ड्राइंग अच्छी बनाई ना वैसे मैंने, देखो मिकी माउस जैसी लग रही है कि नहीं लग रही, अब लगेगी। हाँ, अरे छोड़ो मिकी माउस को, हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक आगे, है ना। तो फीचर्स हमने पढ़ लिए, तो मैंने आपको बताया था फीचर्स ही आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बनेंगे। तो फीचर आपने पढ़ लिया, अब मेरिट बात करते हैं। मेरिट में सबसे पहला फायदा पार्टनरशिप फंड में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में, कि मोर फंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई अकेला इंसान लिमिटेड पैसे लगा सकता है, कम पैसे लगा सकता है, और उसको लिमिटेड दिमाग लगा सकता है। तो जब ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा। तो पार्टनरशिप में मोर फंड्स, आप ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के लिए बढ़ा सकते हो। सेकंड क्या है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप का में भी एक ये मेरिट है कि इसका फॉर्मेशन इजी होता है, इसको स्टार्ट करना और बंद करना थोड़ा अच्छा इजी होता है। कैसे कि कुछ नहीं करना होता है, इसमें हम पार्टनर्स को इकट्ठा होना होता है, एग्रीमेंट बनाना होता है, और वो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है। बैलेंस्ड डिसीजन, जैसे कि आपको पता है कि एक से भले दो, जब 2 लोग होते हैं तो 2 लोग अपनी अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अपने साथ और डिस्कशन करके जो डिसीजन मेकिंग होता है उसको बैलेंस बना देते हैं, क्योंकि एक की कमी को दूसरा पूरी कर देता है और दूसरे की कमी को पहला वाला पूरी कर देता है ना। तो डिसीजन मेकिंग इनकी कैसी रहती है, बैलेंस्ड डिसीजन, क्योंकि आपस में ये लोग सजेशन करके, आपस में डिस्कशन करके अच्छे डिसीजन लेते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, देखिए जब प्रॉफिट शेयर होगा तो रिस्क भी होगा। जैसे कि अगर किसी कंपनी में, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाती है इसमें, पार्टनरशिप में जो रिस्क होता है वो रिस्क आपस में शेयर हो जाता है। जैसे कि अगर सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस की हम बात करें तो उसमें किसी को अगर 100 रुपए का रिस्क होता है तो 100 रुपए किसको उठाने पड़ेंगे, उसी अकेले पर्सन को, क्योंकि सोल प्रोपराइटरशिप में सिर्फ एक ही बंदा होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में 100 रुपए का लॉस हुआ तो सबको 100 उठाने पड़ेंगे, नहीं 50-50 रुपए बट जाएंगे दोनों को, तो आपको भी रिस्क में शेयरिंग हो जाएगी, आपको भी थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा आपका भी, तो आपको रिस्क में शेयरिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड वर्क। जैसे कि आपको पता है कि पार्टनरशिप में कुछ वर्क स्पेशलाइज्ड रहता है, जैसे कि मैं और मेरा पार्टनर है, मैंने 2 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। कुछ काम मुझे आता है, लेकिन कुछ काम ऐसा है, इतना स्पेशलाइज्ड थोड़ा टेक्निकल काम है जो कि मुझे नहीं आता, मेरे पार्टनर को आता है, और कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे पार्टनर को नहीं आते, मुझे आते हैं। तो मैंने आपस में मिल गया तो वो सारे काम होंगे जो हम दोनों को आते हैं। आप बात समझ रहे हैं कि किसी को अगर तैरना आता है तो किसी को बिल्डिंग से जंप करना आता है, और जब वो दोनों मिल जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, तो स्पेशलाइज्ड वर्क जो है वो हो जाएगा। जैसे कि हर फील्ड में, मैं आपको बिजनेस के सेंस में एग्जाम्पल दूं कि हर फील्ड में हर बंदा एक जैसा नहीं होता। कोई बंदा मार्केटिंग में अच्छा होता है, मार्केट में उसकी अप्रोच अच्छी होती है, कोई बंदा फाइनेंस में अच्छा होता है, कोई बंदा प्रोडक्शन में अच्छा होता है, कोई बंदा नॉर्मल वर्क में, अकाउंटेंसी टाइप के वर्क में अच्छा होता है, अकाउंट के वर्क में अच्छा होता है। तो जैसे सब लोग आपस में मिलेंगे, कुछ पार्टनर्स आपस में मिलेंगे, तो सारे काम इनके स्पेशलाइज्ड तरीके से होने लगेंगे, उनको स्पेशलाइजेशन के फायदे मिलने लगेंगे, क्योंकि अकेलापन सा तो हो नहीं पाएगा। जैसे अगर मैं अकेला पार्टनर हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं फाइनेंस भी जानता हूँ, मार्केटिंग भी जानता हूँ,
और अकाउंट्स भी जानता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारे काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेरे को पार्टनर्स रखने पड़ेंगे और पार्टनर्स काम आपस में बांट लेंगे तो काम अच्छे से होगा। तो ये थे इसकी मेरिट्स जो कि आपने पढ़े। सबसे क्या, मोर फंड्स, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बैलेंस्ड डिसीजन, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड स्पेशलाइज्ड वर्क, ये आपके मेरिट्स थे। अब हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, CONFLICTS, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इसकी एक पहली कमी यह है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें हो सकती है। मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस में आपके, जैसे कि आपको मालूम है कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं, आवाज आती है ना, ऐसे ही जब 4 बंदे मिल जाएंगे, 4 लोग आपस में अलग अलग कैपेबिलिटी के, अलग अलग माइंड सेट के 4 बंदे मिलेंगे, तो हो सकता है कि उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट भी हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाए, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा मतभेद भी हो सकते हैं उनके बीच में। तो एक तो नुकसान ये भी है, एक तो कमी पार्टनरशिप में ये भी है कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है कि लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है पार्टनरशिप में, तो पहली कमी है। सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि आपने फीचर में पढ़ रखी है, लायबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड, कि इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी लोगों के डेब्ट्स चुकाने पड़ेंगे, लोगों को लोन चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। पार्टनरशिप में भी जैसे आपको पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि 2 to 50 होती है, तो 50 मेंबर भी मिलकर कहां तक, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि आगे जाके पार्टनरशिप भी कमजोर पड़ गई। तो पार्टनरशिप में रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि 2 4 6 मेंबर आपस में जितने भी रिसोर्सेज जुटा पाएंगे वो थोड़े लिमिटेड रहते हैं। और डिलेड डिसीजन, जैसा कि आपको पता है कि अगर सिंगल पर्सन होता तो वो डिसीजन हल्के ले लेता, भले ही हैस्टी लेता बट हल्के डिसीजन ले लेता, लेकिन इतने सारे पार्टनर्स होंगे अपने पास, तो उन सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस होंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ज्यादा लोग हों तो डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो जाता है, तो डिलेड डिसीजन भी एक प्रॉब्लम होती है पार्टनरशिप की, इसमें डिसीजन थोड़े डिले रहते हैं। और नेक्स्ट है लेक ऑफ सीक्रेसी, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी नाम की चीज होती है, जो कि पार्टनरशिप में नहीं होती, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो बिजनेस में क्या चल रहा है वो सिर्फ उसी को मालूम, लेकिन आपके पास अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप सीक्रेट नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको अपने पार्टनर्स के साथ वो कुछ शेयर करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में लेक ऑफ सीक्रेसी भी होती है, आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकते, आप सीक्रेट नहीं रह सकते। तो ये रहा आपका पार्टनरशिप बिजनेस, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस में इसके डेफिनेशन पढ़ रखे हैं, आपने आपने इसके मेरिट्स पढ़ रखे हैं, फीचर्स पढ़ रखे हैं, डीमेरिट्स पढ़ रखे हैं, और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं आपको भी बता रहा हूं, वो टॉपिक का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड छोटा सा ही टॉपिक है जो कि इसमें आपका आ जाएगा। शायद इसकी भी बैटरी हो रही है, बच्चों जल्दी जल्दी खत्म करते हैं मैंने इसको। बात करते हैं हम पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में होता क्या है। पार्टनरशिप डीड, DEED दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, पार्टनरशिप डीड। मैं पार्टनरशिप डीड की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपसे एक लाइन बोल रखी है, कम से कम 3 4 बार बोल रखी है कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप बिजनेस इज एन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के थ्रू ही होता है। एंड एज यू नो, एन एग्रीमेंट इज कैन बी रिटर्न और ओरल। एन एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल। एक एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, और रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप डीड क्या है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड में आप कहोगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि रिटर्न फॉर्म में होता है उसको ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो सारी चीजें लिखते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड जो टॉपिक है वो हम अलग से कवर करेंगे एक टॉपिक में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है।
तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में क्या होता है? उस एग्रीमेंट में आप सारे पार्टनर्स के नाम लिखते हो, किस पार्टनर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी आप लिखोगे, कौन सा पार्टनर कितना रेशियो प्रॉफिट का लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 60-40, अब आप 50-50 प्रॉफिट शेयर करेंगे या फिर 60-40 प्रॉफिट शेयर करेंगे, किसी पार्टनर को अलग से सैलरी देनी है क्या, किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या, किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दे रखा है तो उस लोन पर इंटरेस्ट लेना है क्या, वो सारी चीजें हम एक एग्रीमेंट में लिख लेते हैं। और उस एग्रीमेंट को जब हम लिख लेते हैं और वो रिटर्न फॉर्म में होता है, उस रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो यहां पर आप डेफिनेशन, अगर अगर कोई आपसे पूछे कि पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप यही लिखेंगे, एज वी नो दैट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड अ एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल एंड अ रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इतनी सी डेफिनेशन आपके लिए। तो ये आपका पार्टनरशिप का टॉपिक भी क्लियर हुआ। आगे की वीडियोस में हम जेएचएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से जितना ज्यादा हो सके आप पढ़ते रहिए। और अगर कोई डाउट्स अगर आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के अलावा लाइव क्लास में भी आप, जो कि आपकी लाइव क्लास नेक्स्ट इसके बाद होने वाली है, उसमें आप लोग डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।